तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 मैथ का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये इस वीडियो में मैं जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा वो जरूरी नहीं है कि वो सारा एग्जाम में पूछा ही जाए, बस मैं टाइप बताने वाला हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि पोलिनोमियल और नॉट, यानी कि पोलिनोमियल है या नहीं, ये हम लोग को बताना होता है। तो यानी कि इस तरह से अलजेब्रिक का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो पोलिनोमियल जो है उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिनका जितना भी वेरिएबल होता है उसका पावर जो है वो होल नंबर हो। और यानी कि अगर सबसे पहले यहाँ देखें तो एक वेरिएबल ये है और एक वेरिएबल ये है। अब इन दोनों में देखेंगे कि पावर क्या है, तो 5 है और 3 है, तो ये दोनों क्या होल नंबर है, तो यानी कि ये जो है यस हो जाएगा, यानी ये पोलिनोमियल है। फिर अब इसमें देखें तो यहाँ पर भी पावर 3 है, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, तो यहाँ पर भी यस हो जाएगा। फिर उसके बाद अब यहाँ देखें तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये 1/2 का पावर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे कि होल नंबर है, लेकिन इसको हम लोग जो है सबसे पहले ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर ले जाने पर ये क्या हो जाएगा, 1 × 2 का पावर यहाँ पर ये एक्स और -2 हो जाएगा, यानी कि जो साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है ऊपर जाने पर। तो इस तरह से यहाँ पर -2 आ गया, और -2 जो है वो होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये नो हो जाएगा, यानी ये पोलिनोमियल भी नहीं है। फिर अब इसमें देखते हैं तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि ये एक्स का स्क्वायर नीचे में है, तो ऊपर जाके ये -2 हो जाएगा, तो यानी कि ये भी नो हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 है, तो 1 जो है वो पोलिनोमियल है या नहीं, तो यहाँ पर तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि x का पावर 1, x का पावर 0, तो इससे क्या होता है कि x का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो यानी कि 1 × 1 करने से कोई भी चेंज नहीं आएगा इसमें। और यहाँ पर 0 जो है वो होल नंबर है, यानी कि यस 1 जो है ये भी एक पोलिनोमियल है, और जितना भी कोई भी नॉर्मल नंबर होता है वो पोलिनोमियल होता है। अब पोलिनोमियल में जो है हम लोगों को इस तरह से ट्विस्ट वाला क्वेश्चन भी दे देता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जब भी रूट हम लोगों को दिखता है तो हम लोगों को लगता है कि पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2 है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो हम लोग जो है सबसे पहले इसको अगर सॉल्व करें तो ये हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x का पावर 3/2, और फिर यहाँ पर बटा में ये क्या हो जाएगा, x का पावर 1/2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये 1/2 है और ये -3 यहाँ पर 3/2 है, तो यानी कि ये जो है ये उधर ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का पावर 3x, और x का पावर क्या है 3/2, और उसके बाद ये -1/2 हो जाएगा, तो ये हम लोगों का 2/2 हो जाएगा घटकर, और यानी कि 2 से 2 कट गया, यानी कि ये सिर्फ 1 हो जाएगा, यानी ये हम लोग का सॉल्व होके सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का पावर एक्स 3x आ गया है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 होल नंबर है और यहाँ पर 1, यानी ये भी होल नंबर है, तो यानी कि ये जो है ये पोलिनोमियल होगा। फिर उसके बाद अब देखते हैं अगला, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये x का पावर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर पहले से भी x का पावर 1/2 है, तो यहाँ पर भी पावर जुड़ जाएगा, तो ये हम लोग का x का पावर 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का x का पावर कितना आ जाएगा 2/2, और इसको काट कर वापस 1 आ गया, यानी x का पावर 1 आ गया, यानी कि ये पोलिनोमियल है। फिर उसके बाद हम लोगों से पूछता है डिग्री और कोफिशिएंट। तो डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है, यानी कि अगर इस तरह से एक पोलिनोमियल है, इसमें हम लोगों को डिग्री अगर बताना है तो सबसे पहले हाईएस्ट देखेंगे। तो यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर क्या है 4 है, तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट इसमें पूरे में क्या हो गया 4 है, तो यानी कि इसका डिग्री हम लोगों का 4 निकल जाएगा। अब उसी तरह से ये जो सारा क्वेश्चन है इसमें भी हम लोग चाहे तो डिग्री निकाल सकते हैं। तो जैसे इसमें अगर डिग्री देखें तो यहाँ सबसे हाईएस्ट 5 है, तो 5 इसका डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो इसमें 3 है, तो 3 इसका डिग्री आ जाएगा। फिर उसके बाद अब अगला देखते हैं, तो जो पोलिनोमियल होता है सिर्फ उसी का डिग्री होता है, तो ये तो पोलिनोमियल ही नहीं है, तो इसको तो छोड़ ही देते हैं, ये भी नहीं है। अब इसका डिग्री क्या है, तो इसमें हाईएस्ट पावर सिर्फ 0 ही है, तो इसलिए इसका डिग्री 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब इसमें देखें तो इसमें हम लोगों को सॉल्व करने पर क्या आया था, 2 और 1 आया था, तो 2 इसमें हाईएस्ट है, तो 2 इसका डिग्री हो गया। फिर इसमें 1 आया था, तो डिग्री 1 हो गया। अब फिर उसके बाद देखते हैं कि इस तरह का जब भी आए तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद जाके निकालते हैं कि इसका डिग्री। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले दिख रहा है कि ये 2x जो है ये सब में बढ़ जाएगा, यानी तीनों में आ जाएगा, तो ये यानी कि 4x/2x हो जाएगा, -5x²/2x हो जाएगा, और प्लस 6x³ हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पर x से x कट गया, और 2 से ये 2 बार में कट गया, 2 आ गया माइनस। फिर उसके बाद यहाँ से ये पावर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का 5/2, और ऊपर में सिर्फ एक x बच जाएगा, प्लस उसके बाद फिर अब यहाँ पर देखें तो यहाँ 2 से ये कट गया 3, और यहाँ पर भी 3 - 1 पावर हो जाएगा, यानी कि x का पावर 2 बच जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसमें हम लोग को अगर डिग्री देखना है तो सबसे पहले डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट यहाँ 2 है।
फिर अब इसमें देखते हैं, तो इसमें हम लोग सबसे पहले गुना करेंगे। तो यहाँ पर ये गुना करने पर वाई क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस ये वाई का पावर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका डिग्री 5 हम लोगों को आ जाएगा। फिर उसके बाद अब इसमें देखें तो इसमें भी कोई कुछ नहीं है, यानी कि एक्स का पावर 0 होगा, यानी अब कोई वेरिएबल नहीं होता है, तो हम लोग खुद से एक वेरिएबल देते हैं जिसका पावर 0 देते हैं। तो अब इस तरह से यहाँ पर इसका डिग्री 0 आ जाएगा। फिर अब इसमें देखते हैं, तो ये हम लोग का एक्स का पावर -2 + 4, तो ये हम लोग का +2 हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर अगर देखें तो ये दोनों गुना होने पर हम लोग का आ जाएगा एक्स का पावर 0, जो कि क्या होता है 1 होता है। तो इस तरह से ये जो है सबसे पहले तो ये भी पूछ सकता है कि क्या ये पोलिनोमियल है, तो हाँ ये पोलिनोमियल है। और इसका अब डिग्री क्या है, तो डिग्री हम लोग का 2 आ जाएगा। फिर अब उसके बाद कोफिशिएंट का बात कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट होता है कि यानी कि जिसका भी कोफिशिएंट पूछे उसके साथ क्या गुना में। जैसे इस क्वेश्चन में अगर एक्स क्यूब का पूछ लिया तो एक्स क्यूब के साथ क्या गुना में -5, तो इसका कोफिशिएंट -5 हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें अगर हम लोग उसे एक्स स्क्वायर का पूछ लेता तो ध्यान से देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का सिर्फ -5 नहीं होगा, बल्कि ये पूरा एक साथ लेकर चलना है। यानी कि अगर इस पूरे को एक साथ ले लेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर ये देखें तो ये सॉल्व करने पर हम लोगों को दिखा था कि एक्स स्क्वायर इसमें आ गया था। अब यानी कि अगर एक्स स्क्वायर का हम लोग को कोफिशिएंट पूछेगा तो हम लोग को अब यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 आ जाएगा। अब जो है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल को लेकर बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जैसे कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल का मतलब होता है कि जैसे इस तरह से कोई एक पोलिनोमियल दिया हुआ है 5 - 4x + 2x स्क्वायर। अब इसमें हम लोगों को जो है P1 निकालने बोल देगा, यानी कि 1 को इसमें रखने पर हम लोगों को क्या वैल्यू आएगा ये हम लोग को बताना है। P-2 बोलेगा तो -2 इसमें रख देंगे, 0 बोलेगा तो इसमें 0 रख देंगे। तो यानी कि अगर P1 हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा 5 - 4 × 1 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा और 1 × 2 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 5 2 7 - 4 3 आ गया। फिर उसके बाद P2 निकालेंगे तो P2 क्या हो जाएगा 5 माइनस, अब यहाँ पे -2 है और -4 से गुना होकर ये प्लस में आ जाएगा +8। फिर उसके बाद यहाँ पर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 2 = 8, तो यहाँ पर ये हो गया 8 8 16 5 6 5 11 21। अब P0 निकालते हैं तो यहाँ पर ये 5 माइनस और यहाँ पर ये 0 से गुना कर ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी खत्म हो गया। फिर यहाँ पर भी 0 का स्क्वायर है तो 0 हो जाएगा और फिर ये भी खत्म हो जाएगा, यानी इसका आंसर सिर्फ 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद अब जीरो ऑफ पोलिनोमियल देखते हैं क्या होता है। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो को जो है रूट या फिर सोल्यूशन भी बोलते हैं। यानी कि हम लोगों को जो है इस तरह से कोई एक पोलिनोमियल दिया हुआ है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे px बराबर 0 करके इसका मान निकाल लेंगे। तो यानी कि px का मान x - 3 है और बराबर में 0 आ गया, तो इस तरह से x का मान हम लोग का ये उधर जाके +3 आ जाएगा। तो ये हम लोग का जो x बराबर 3 निकला यही इस पोलिनोमियल का जीरो कहलाता है। फिर उसके बाद अब इसका जीरो निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इसके बराबर में 0 रख देना है, यानी 3x + 2 बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर ये पहले -2 हो जाएगा और ये इधर भागा चल जाएगा, यानी -3 आ गया। ये हम लोग का इसका जीरो आ गया। अब इसमें जीरो देखेंगे तो सबसे पहले ax बराबर +b बराबर 0, तो इस तरह से x बराबर यहाँ पे -b हो जाएगा और फिर ये बटा में चल जाएगा तो बटा a, तो इस तरह से हम लोग का आ गया। फिर अब इसी में इस तरह से भी हम लोगों को पूछ लेता है कि हम लोगों को x का मान दे देगा और बोलेगा कि ये 0 है या नहीं ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस मान को इसमें रख कर देखेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो यानी इसका 0 है ये, और अगर 0 नहीं आया तो नहीं है। तो सबसे पहले ये 2 - 5 इंटू x का मान क्या है 2/5, तो ये इस तरह से ये 5 से 5 कट जाएगा और 2 - 2 0 आ जाएगा, यानी कि ये जो है ये इसका एक 0 है। फिर अब इसमें देखते हैं कि 3 को चेक करना है, तो 3 को इसमें रखेंगे तो ये 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और माइनस और यहाँ पर 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 0 तो नहीं आएगा, यानी कि ये जो है 3 है ये इसका 0 नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में जो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों से पूछता है कि हम लोगों को इस तरह से दो एगो पोलिनोमियल दे देगा और बोलेगा कि इन दोनों को डिवाइड करने पर हम लोगों को रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है इसको डायरेक्ट डिवाइड करके भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं, जैसे कि ये x - 2 है और उसके बाद फिर इस पूरे को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x⁴ - 4x³ - 3x - 1, और इसको आप डिवाइड करते हैं तो ये सबसे पहले हम लोगों का जो है 3x³ हो जाएगा, तो यानी ये 3x⁴ हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको इससे भी गुना करेंगे तो ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा और x³ हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा तो यानी कि ये हम लोग का 2x³ हो जाएगा, फिर -3x - 1 उतार लिए। फिर उसके बाद अब इसको वापस से गुना करने के ये लाना है, तो ये इसके लिए हम लोग क्या करेंगे +2x² से गुना करेंगे, तो ये हम लोग का 2x³ आ जाएगा, और उसके बाद फिर इससे भी गुना होकर ये -4x² आ जाएगा। फिर उसके बाद अब ये +4x² हो जाएगा, -3x - 1 हो जाएगा। अब यहाँ 4x² लाना है तो 4x से गुना कर देंगे +4x, तो यहाँ पे 4x² आ जाएगा, फिर ये इससे भी गुना हो जाएगा तो ये -8x आ जाएगा।
फिर ये प्लस में हो जाएगा तो यानी ये 5x माइनस 1 आ गया। अब यहाँ +5 करेंगे तो ये 5x आ जाएगा और उसके बाद इसको इससे भी गुना कर देंगे तो ये -10 आ जाएगा और ये फिर +10 हो जाएगा, यानी कि इस तरह से हम लोग का 9 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो ये बचा इसी को रिमाइंडर बोलते हैं, तो इसमें रिमाइंडर 9 आया है। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से जो है हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे x-2 दिया हुआ है तो x-2 बराबर 0 करके x का मान निकाल लेंगे। तो इस तरह से x का मान हम लोग का 2 आ जाएगा उधर जाके। अब इस 2 को जो है इसमें रख देंगे और जो हम लोग का आंसर आएगा वही इसका रिमाइंडर होगा। तो 2 को हम लोग इसमें रखेंगे तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 16 3 जा 48 हो गया, माइनस फिर यहाँ 2 का पावर 3 8 हो गया और 4 8 जा 32 हो गया, माइनस 3 2 जा 6 हो जाएगा और -1। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये 6 2 8 और एक 9 और उसके बाद ये 3 है तो यानी 39 आ गया माइनस में और ये 48 और जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को डायरेक्ट रिमाइंडर निकल गया। फिर अब इसी तरह से अब इसमें रिमाइंडर निकालना है। तो यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग x माइनस 1/2 है तो x माइनस 1/2 बराबर 0 रख के x का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो ये x का मान हम लोग का उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस में 1/2 हो जाएगा। अब इस 1/2 को इसमें रख देंगे तो यहाँ पे 1/2 का क्यूब करेंगे तो ये 1/8 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा इंटू 1/4 आ जाएगा, फिर प्लस 3 इंटू 1/2 और प्लस 1। तो ये हम लोग का इस तरह से 1/8 आ गया, प्लस 3/4 आ गया, प्लस 3/2 आ गया, प्लस 1 आ गया। तो इसको अब एलसीएम ले लेंगे तो 8 आ गया, प्लस तो यहाँ 1 प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 4 जा होता है तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 12 6 18 2 20 20/8 इसका आंसर आ जाएगा। फिर अब इसी में जो है इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो पोलिनोमियल है ये इसका एक फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर है या नहीं इसको भी पता करने के लिए हम लोग यही करेंगे कि रिमाइंडर निकालेंगे, यानी कि इसको इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो आएगा, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो यानी फैक्टर है और नहीं आया तो नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर भी 7 + 3x बराबर 0 कर लेंगे और x का मान निकाल लेंगे। तो ये 3x और उधर जाके -7 हो जाएगा और फिर ये फिर बटा में 3 आ जाएगा। तो ये -7/3 आ गया। अब इसमें -7/3 रख देंगे तो ये -7/3 का क्यूब हो जाएगा और प्लस 7 इंटू -7/3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोगों का हो गया 3 इंटू -7 का कितना होता है, 343 होता है और उसके बाद फिर 3 का क्यूब 27 होता है और प्लस ये हो गया -49/3। तो ये हम लोग का कट के 9 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया बटा में अगर एलसीएम 9 ले लेंगे और उसके बाद फिर ये -343 हो जाएगा और उसके बाद 3 3 जा 9 होता है तो इसको भी 3 से गुना कर लेंगे। तो ये हम लोग का हो जाएगा 9 3 जा 27, 2 बचा और उसके बाद फिर 3 जा 12 13 14। तो उसके बाद क्या होगा कि ये दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, यानी 7 3 10, 1 बचा, उसके बाद 4 4 8 1 9 और उसके बाद 3 1 4 यानी -490/9 आया है। तो ये जो है ये 0 के बराबर नहीं आया है, तो इसलिए हम लोग कह देंगे कि ये जो है ये फैक्टर नहीं है। अगर यहाँ पर 0 आ जाता है तो हम लोग कह देते कि इसका ये जो है एक फैक्टर है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टर थ्योरम। तो अब फैक्टर थ्योरम पे कौन कौन सा क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। तो फैक्टर थ्योरम पे ऐसा इस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे हम लोगों को एक पोलिनोमियल ऑफ x दे दिया है जो कि x² + x + k है और इसमें हम लोगों को बोल दिया है कि x - 1 जो है वो इसका एक फैक्टर है। तो अब हम लोगों को इस k का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए x - 1 है तो हम लोग क्या करेंगे, x - 1 बराबर 0 करके x का मान इस तरह से निकाल देंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब ये 1 क्या है, यानी कि ये 1 अगर हम लोग p1 निकालेंगे तो वो 0 होगा। ये हम लोगों ने पहले ही रिमाइंडर थ्योरम में देखा था। तो इस तरह से अगर p1 बराबर 0 है तो यानी कि इस पूरे के बराबर में 0 है तो यहाँ पे 1 का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0। तो ये 1 1 2 हो जाएगा और उसके बाद ये -2 यानी कि k का मान -2 आ जाएगा। फिर अब इसमें अगर वही चीज़ करेंगे तो पहले p1 बराबर 0 है मतलब कि, तो p1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और उसके बाद -√2 इंटू 1 प्लस 1। तो यानी और ये जो है ये बराबर में 0 आ जाएगा और ये फिर हो जाएगा 1 इंटू के हो जाएगा और उसके बाद फिर ये -√2 और उसके बाद ये +1। तो इसके बाद इसको उधर कर देंगे तो हम लोग का k का मान इस तरह से आ जाएगा √2 - 1। फिर अब उसी तरह से एक और क्वेश्चन है कि x + 2 जो है वो इसका एक फैक्टर है। तो अब इसमें m का हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, यानी कि यहाँ x + 2 है तो यानी कि -2 अगर हम लोग p - 2 निकालेंगे तो वो 0 के बराबर होगा। तो p - 2 निकाल लेते हैं तो यहाँ पर -2 रख देंगे तो ये हो जाएगा -2 का क्यूब -2 इंटू m इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 16। अब यहाँ पर ये बराबर में 0 आ जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोगों का -8
फिर उसके बाद ये 2 2 जा 4 हो गया और 4 2 जा 8 हो गया, तो -8m हो जाएगा और ये हो जाएगा +16। तो ये -8 + 16 हो गया हम लोगों का 6 और ये 6 फिर उधर चल जाएगा, तो यानी कि हम लोगों का -8m बराबर -6 आ जाएगा। और अब उसके बाद फिर इसको काट लेते हैं, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, तो यानी कि m का मान हम लोगों का आ जाएगा 3/4। एक मिनट, यहाँ कुछ तो गलती है, तो यहाँ पे -8 + 16 जो है वो हम लोगों का 8 आएगा, तो ये उधर जाके फिर ये -8 हो जाएगा। तो इस तरह से -8 से -1 कट जाएगा, -8 कट जाएगा 1 बार में, तो इस तरह से हम लोगों का m का मान जो है वो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसी चैप्टर में फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी आता है, यानी कि हम लोगों को इसको फैक्टराइजेशन करना है। तो इसको फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले x², उसके बाद फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं -2x और -x करके, तो ये -3x आ जाएगा और ये +2, और उसके बाद फिर यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x-2, उसके बाद यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x-2, फिर x-2 दोनों में तो कॉमन लेकर यहाँ हो जाएगा x-1। तो ये तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पर अगर आप लोगों को डिटेल में इसे सीखना है तो इस पर भी वीडियो बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद अब इसको फैक्टराइजेशन करते हैं, तो इसमें क्या है, ये 6 और 6 को गुना कर देंगे तो यानी ये -36 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस में करके 5 लाना है। तो इस तरह से ये हम लोग कौन सा 2 नंबर लेंगे, तो हम लोग लेंगे 4 9 जा 36, यानी कि ये 9x और -4x में टूटेगा। फिर उसके बाद अब इसमें कॉमन ले लेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 3x कॉमन और 2x बच जाएगा और +3 बच जाएगा, और यहाँ पर ये 3 है तो यहाँ पर यानी कि -2 होगा। तो इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन हो गया। उसके बाद एक इस तरह का भी फैक्टराइजेशन आता है जिसमें 4 टर्म होता है, तो इस तरह के को हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं, तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक फैक्टर निकालते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक एक बार इसमें जो है 1 1 -1 0 इस तरह से रख के ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले 1 रख के ट्राई करते हैं, तो 1 का क्यूब -2 1 का स्क्वायर -1 +2, तो इससे देखें कि ये 0 आता है कि नहीं, तो ये 1 हो गया, फिर उसके बाद ये -2 हो गया, ये +2 ये -1, ये यानी कि इसको करके 0 आ रहा है। तो यानी कि 1 रखने पर अगर ये 0 आया है तो यानी कि इसका एक फैक्टर जो है ये x-1 होगा, यानी 1 रखने पर आया तो -1 कर दिए, तो इस तरह से इसका एक फैक्टर निकल गया। अब क्या करेंगे कि इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो x-1 को डिवाइड करेंगे x³ -2x² -x +2 से, तो फिर ये हम लोग का आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ x³ लाना है तो x² से गुना करेंगे तो ये हम लोग का x³ आ जाएगा, और फिर इससे भी गुना हो जाएगा तो ये -x² आ जाएगा, तो फिर ये प्लस हो जाएगा तो ये -x² आ जाएगा, फिर -x +2 हो जाएगा। फिर अब यहाँ -x² लाना है तो -x से गुना कर देंगे तो ये हम लोग का -x² हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये इससे भी गुना होकर ये हम लोग का +x आ जाएगा, फिर ये भी -x हो जाएगा तो ये -2x हो जाएगा और +2 हो जाएगा। अब यहाँ -2x लाना है तो -2 से गुना कर देंगे तो ये हम लोग का -2x हो जाएगा, और फिर ये इससे जाकर गुना होकर +2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये खत्म हो गया, यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया, जो कि आना ही था क्योंकि ये जो है ये इसका एक फैक्टर था। अब यहाँ पर जैसे ही हम लोग को ये डिवाइड किए तो इससे हम लोगों को मिल गया क्वोशिएंट, और ये था हम लोगों का डिवीज़र। तो आप लोगों को पता होगा कि क्वोशिएंट और डिवीज़र को गुना करने पर डिवाइडेंड आ जाता है, तो यानी कि ये दोनों को हम लोग गुना करके लिखेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे x² -x -2, और फिर उसके बाद ये x-1। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको तोड़े, अब इसको वापस से तोड़ देंगे तो ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म अभी जिस तरीका से कर रहे थे उस तरीका से तोड़ देंगे। तो यहाँ पर -2 है तो इसलिए इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 2 1 जा, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का x-2 और उसके बाद x +1, तो ये करने पर हम लोग का ये आ जाएगा, और उसके बाद फिर ये x-1। तो इस तरह से हम लोग इसको तोड़ दिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन जो कि प्रूव करने वाला है। तो यानी कि हम लोगों को सबसे पहले एक पोलिनोमियल दे दिया है और हम लोगों से पूछा है कि ये जो दूसरा पोलिनोमियल है इससे ये पूरा कटता है कि नहीं, डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे अगर यहाँ पर कोई नॉर्मल सा नंबर देता है, जैसे कोई सिंपल सा x-2, तो इसमें हम लोग क्या करते थे कि ये जो -2 है इसको +2 कर देते थे, और फिर इसमें 2 रख कर देखते थे कि ये 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आता था तो मतलब डिविजिबल है, और 0 नहीं आता था तो डिविजिबल नहीं है। लेकिन इसमें क्या कर दिया है कि इस तरह से 2 को करके दे दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको जो है तोड़ लेंगे, तो इसको फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो फैक्टराइजेशन करने पर ये हम लोग का क्या आ जाएगा, x-2 और x-1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों को जो है x का इस तरह से 2 मान निकल जाएगा, तो एक x का मान 2 आ जाएगा और एक हम लोगों का 1 भी आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें दोनों को ही रख के चेक करेंगे कि ये 0 आता है कि नहीं। तो सबसे पहले 2 रख के देखेंगे, तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 16, और 16 2 जा 32, -2 का पावर 3 8 8 5 जा 40,
2 का पावर 2 4 हो गया, 4 2 जा 8, उसके बाद -2 और उसके बाद +2, तो यहाँ से ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, और उसके बाद 32 8 कितना हो गया 40, और ये -40, यानी इसको को करने पे 0 आ गया। अब उसके बाद फिर 1 रख कर देखेंगे तो 1 रखने पर ये 1 हो जाएगा, और 2 1 जा 2 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस, फिर इसमें भी 1 रखेंगे तो ये -5 सिर्फ -5 आ जाएगा। फिर इसमें 1 रखेंगे तो ये +2 हो जाएगा, फिर ये -1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो 2 4 6, यानी कि ये 6 हो गया, और ये -5 -1 भी -6 हो गया, यानी कि 0 आ गया। तो दोनों में ही अगर 0 आ जाए तब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ये डिविजिबल होगा इससे। ऐसे इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही कम चांस है कि एग्जाम में पूछेगा, और ये एनसीईआरटी से थोड़ा आगे हटकर भी था, तो इसलिए इस क्वेश्चन पर आप लोग उतना ध्यान मत दीजिए। तो इसी के साथ इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे तो उससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे उसके बारे में मैंने बता दिया है, और मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इसमें जितने भी क्वेश्चन को बताया है वही सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बल्कि उस टाइप में क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए आप लोग बस ये वीडियो देखकर छोड़ मत दीजिएगा, बल्कि क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करिएगा। जितना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा उतना ही ज़्यादा आप लोग आसानी से इन सब क्वेश्चन को बना पाइएगा। फिर उसके बाद जो है इस चैप्टर में एक और टॉपिक है जो कि है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, यानी कि हम लोगों को जो है ये 10 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ होता है, इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जैसे कि ये होता है x + y का होल स्क्वायर, जो होता है वो क्या होता है x² + y² + 2xy। फिर उसी तरह से x - y का होल स्क्वायर क्या होता है x² + y² - 2xy। फिर x² - y² क्या होता है x + y × x - y। फिर उसके बाद x + a × x + b क्या होता है x² + a + b × x + ab। फिर उसके बाद x + y + z का होल स्क्वायर क्या होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2xz। फिर उसके बाद x + y का होल क्यूब क्या होता है तो x³ + y³ + 3xy × x + y। फिर उसके बाद x - y का होल क्यूब क्या होता है x³ - y³ - 3xy × x - y। फिर उसके बाद x³ + y³ + z³ - 3xyz क्या होता है x + y + z × x² + y² + z² - xy - yz - xz होता है। फिर उसके बाद a³ + b³, यहाँ पर a b या फिर x y कुछ भी ले, सेम ही बात है। तो a³ + b³ क्या हो जाएगा a + b × a² + b² - ab, और a³ - b³ क्या होता है a - b × a² + b² + ab। तो ये 10 जो है ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। कभी कभी आप लोगों को इस यहाँ पर कोई 2 नंबर दे देगा और उसका स्क्वायर निकालने बोल देगा, या कभी कभी आप लोगों को इस तरह से दे देगा और बोलेगा उसको फैक्टराइजेशन करना है, तो यानी कि उसको इस रूप में लिखना है। तो इस तरह से आप लोग जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो इससे भी जितना भी क्वेश्चन आएगा वो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे इस चैप्टर से उन्हें देख लिया है। तो अब मिलेंगे अगले किसी मजेदार वीडियो में। जय हिंद।